हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको हिंदी गद्य साहित्य का एक ऐसा गद्यांश पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो बच्चों, यह हमारा गद्यांश मित्रता नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो हमारा गद्यांश है, देखते हैं कि विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा होती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी व्याख्या भी बच्चों हम बताते हुए चलते हैं कि जो एक विश्वास पात्र मित्र होता है उससे भारी रक्षा होती है। ठीक है, यानी एक विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा होती है। ठीक है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, यानी जिसे एक विश्वास पात्र मित्र मिल जाए उसे यह समझना चाहिए कि उसे एक खजाना मिल गया है। ठीक है, या खजाने के रूप में उसे एक विश्वास पात्र मित्र मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, यानी एक विश्वास पात्र मित्र व्यक्ति के जीवन का एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विश्वास पात्र मित्र होते हैं, ठीक है, वे मित्र के जीवन में एक औषधि की तरह होते हैं। हमें अपने मित्रों से, यानी हमें अपने स्वयं के मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए या उनके ऊपर यह विश्वास रखना चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें बहुत ही मजबूत करेंगे और दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे और हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को मजबूत करेंगे या पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर या बुरे मार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे या हमें रोकेंगे, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। तो सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा सकता है कि जो एक विश्वास पात्र मित्र होते हैं वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में या जीवन को व्यतीत करने में हमें हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। आगे बच्चों देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। यानी जो मित्रों की सच्ची मित्रता होती है, दोस्ती होती है, उसमें एक अच्छे से अच्छे वैद्य की निपुणता और परख होती है। यानी निपुणता, अच्छे से अच्छे वैद्य की तरह की निपुणता और परख होती है। वे अपने मित्र की अच्छाई और बुराई भली भांति समझ लेते हैं। तो अच्छे से अच्छे माता का सा धैर्य और कोमलता होती है, यानी एक अच्छे मित्र में अच्छे से अच्छी माता का सा धैर्य होता है और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुषों को करना चाहिए, अर्थात इस संसार में ऐसी ही मित्रता को करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यह जो गद्यांश है यह कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है और आगे आने वाली परीक्षा में भी आने के आसार बने हुए हैं, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, अब इस गद्यांश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर हम आपको बताएंगे। बच्चों, अब हम देखते हैं प्रस्तुत गद्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है बच्चों कि उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। यानी जो एक उत्तम मित्र होता है, अर्थात अच्छा मित्र होता है, उससे हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। तो बच्चों, इसी गद्यांश में हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं जो एक अच्छा मित्र होता है, यानी जो उत्तम मित्र होता है, उसे हमें क्या अपेक्षा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं हमारा जो ये उत्तर है कि हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए, यानी हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य,
पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। हमारा बच्चों दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। लेखक ने अच्छे मित्र के क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं लेखक ने अच्छे मित्र के कौन कौन से कर्तव्य बताए हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं उत्तर हमारा कि जो हमारा एक अच्छा मित्र होता है वो हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता देता है। ठीक है, जो हमारा एक अच्छा मित्र या विश्वास पात्र मित्र होता है वह हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करता है। ठीक है, अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे की गई है। तो बच्चों इसी गद्यांश में इसका अर्थ हम आपको बताते हैं कि जो विश्वास पात्र मित्र होता है, यहाँ पर देखते हैं विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषध है, अर्थात विश्वास पात्र मित्र की तुलना एक औषध से की गई है कि जिस प्रकार एक औषधि व्यक्ति के शरीर से दोषों को मिटाकर या दुर्गुणों को मिटाकर या रोगों को मिटा देती है, उसी प्रकार एक अच्छा विश्वास पात्र मित्र भी अपने मित्र के हृदय के दोषों को दूर कर देता है, उसे सत्यता के मार्ग पर ले जाता है। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो इस गद्यांश से जुड़ा हुआ हमारा अंतिम प्रश्न है बच्चों कि सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। सच्चे मित्र को माता के समान किस प्रकार बताया गया है। तो यहाँ पर बच्चों हम आपको बताते हैं लास्ट में कि जो सच्चा मित्र होता है वो एक माता की तरह सधैर्य रखता है और बहुत ही कोमलता, यानी जिस प्रकार एक माता सा धैर्य और कोमलता होती है ऐसा ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो अर्थात यहाँ पर बच्चों हम कह सकते हैं जो सच्चा मित्र होता है उसका हृदय एक माता के धैर्य के समान होता है, उसके हृदय में कोमलता होती है, जो अपने मित्र के प्रति बहुत ही सशक्त रहता है। अर्थात कह सकते हैं बच्चों कि सच्चा मित्र माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है। ठीक है, हमें कुमार्ग से हटा करके अर्थात बुरे मार्ग से हटा करके सत्यता रूपी मार्ग की ओर ले जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि जो एक सच्चा मित्र होता है वो हमें कुमार्ग से, ठीक है, जब हम कुमार्ग पर पैर रखते हैं तो हमें सचेत करता है। ठीक है, हमें कुमार्ग से हटा करके अच्छे मार्ग की ओर ले जाता है, और जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करता है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण गद्यांश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियोज आपको मिल सके। धन्यवाद।